मैं संदीप कुमार आप लोग सभी विद्यार्थियों का श्योर सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी मन से पढ़ होंगे ये उम्मीद करता भी हूँ। आप लोग देखिए मेरा 3 वीडियो पहले बन चुका था। तीसरा वीडियो में जहाँ पर शुरुआत अंत किए थे वहीं हम लोग फिर से शुरू करते हैं। और आप देखिए हम रेशियो पर बात कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे? रेशियो चैप्टर पर हम लोग बात कर रहे थे। और रेशियो चैप्टर में देखिए अगला जो मेरा प्रश्न है उसी तरह का सेम वो देखिएगा कि a प्लस बी रेशियो सी इक्वल टू 11:4 और b प्लस सी रेशियो a इक्वल टू 26:9 c प्लस a रेशियो बी इक्वल टू 1 चल रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन करके एग्जाम में नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि नहीं बनेगा। तो आप देखिएगा कि ए बी और सी का सम 11 और 4 15 हो रहा है, बी सी और ए का सम 26 4 30 और 5 35 हो रहा है। अब खुद बताइए कि ये 15 और ये 35 ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इन दोनों को सेम होना चाहिए। अगर एबीसी का सम यहाँ जो आएगा वही एबीसी का सम यहाँ आएगा, तब प्रश्न उठता है कि इसको अब सेम किया कैसे जाए, है ना। तो सेम करने का उपाय है, देखिए सबसे पहला चीज आप एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि क्या करें कि सेम हो जाए। तो 15 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 15 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 15 और 35 का जैसे ही एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 15 एंड 35 बराबर 105 है ना। कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर 105 आ गया तो इसको भी 105 बनाना है, इसको भी 105 बनाना है, तो क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है? 35 गुने 3 और 15 गुने 7। अगर हम 15 को 7 से गुना कर दें तो 105 आएगा, 35 को 3 से गुना कर दें तो 105 आ जाएगा। मेरे पास प्रश्न था सी प्लस ए रेशियो बी, है ना, सी प्लस ए रेशियो बी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 7 से इसको गुना किए तो आया, तो इस टर्म में 7 से गुना हो जाएगा और इस टर्म में 3 से गुना हो जाएगा या नहीं? अगर सी प्लस ए का बात करेंगे तो सी प्लस ए यानी सी का वैल्यू यहाँ 28 हो जाएगा और ए का वैल्यू हो जाएगा 27 होगा। क्यों? 7 गुने 4 कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू 7 को 4 से करेंगे 28 हो जाएगा, है ना। और ए का वैल्यू 3 को 9 से करेंगे तो 27 होगा और डिवाइडेड बाय बी। अच्छा एक बात बताइए, 28 और 27 अगर हम ऐड करते हैं तो 8 7 15 2 2 4 1 5 55 आ गया। लेकिन प्रश्न में यहाँ मेरा कितना है? 105 है। तो यहां से अगर ये 55 आता है तो ये हो जाएगा 45, है ना। कितना हो जाएगा? सॉरी 55 है, 105 है तो यहाँ 50 हो जाएगा। 5 से कैंसिल कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 11 रेशियो, इसका आंसर आ जाएगा 11:10। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी तरीका हो गया। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो फंस जाते हैं, लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है, आसानी से इसको बना देना है। तो ये आपका पूछ रहा था कि c प्लस a रेशियो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 55/50 यानी 11:10 हो जाएगा। 11:10 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम, क्वेश्चन का नेचर कुछ भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आया हो आपका एग्जाम में है तो क्वेश्चन का नेचर इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रहेगा। तो ये पहला काम आप लोगों को करना है, एबीसी का जो यहाँ सम होगा वही एबीसी का यहाँ सम होना चाहिए। अगर सम नहीं होता है तो उसको सम कर देना है। अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, वो देखिएगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन का बात करें, देखिए a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी बराबर 1:2:3, है ना। और पूछ रहा है कि a प्लस बी रेशियो सी। 90% विद्यार्थी फंस जाते हैं कि अब इसमें क्या करेंगे, है ना। सब तो आसान तो आएगा नहीं, ये भी आसान है लेकिन लॉजिकल वे में है। तो a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी इक्वल टू 1:2:3, है ना।
सबसे पहला बेस्ट तरीका है, आप एक बात बताइए, 1 और 2 कितना होता है? 3 बराबर हो गया, यानी कि इसको ऐड करने के बाद ये बराबर हो जाएगा। यहां से देखिए 1 + 2 को हम लोग क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। तो एक बात बताइए, a - b प्लस b - c इक्वल टू c - d होगा। अब आपसे प्रश्न तो करता है कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर मेरा लॉजिक सेट है कि 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a - b प्लस b - c इक्वल टू c - d। शुरू से ही मेरा कहना है द्वारपाल से राजपाल तक कि परीक्षाएं में आप बैठेंगे तो आपको फायदा होगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपका क्लास जब भी आप एग्जाम जाएं तो छूटे नहीं क्वेश्चन आपका। तो a - b प्लस b - c इक्वल टू हो जाएगा c - d। हम ऐसा इसलिए किए कि वहां पर 1 + 2 = 3 हो गया। अगर एक बात बताइए, यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा या नहीं? अब a - c है, a - c इक्वल टू c - d हो गया, है ना? बहुत ही खूबसूरत। यहां से देखिएगा a + d है, ये -d है, किधर आएगा तो +d हो जाएगा। तो a + d और ये c - c इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2c। तो a + d/c इक्वल टू 2/1। बताइए, बहुत आसानी से हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत लोग एग्जाम में फंस जाते हैं। सब अगर इजी में आप पढ़ के जाइएगा a रेशियो b का वैल्यू 1:2। अब बताइए कितना आसान था? 2 और 2 4। अगर ऐसा पूछने लगे तो सबका एग्जाम हो जाएगा पास की नहीं। लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाता है, कुछ न कुछ तो उसमें लॉजिक अलग करेगा। a - c इक्वल टू c - d हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था a + d इक्वल टू 2c। तो a + d इधर c आ जाएगा इक्वल टू 2/1। पिछले क्लास में भी बताया था, आज भी बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक है कि आप घर में आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन 100% बेनिफिट नहीं होता है। पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, ऑफलाइन के लिए आपको करना ही पड़ेगा और आना ही होगा। इसलिए अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक घर में आनंद लीजिए और पढ़िए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो ऑफलाइन की ओर आपको आना पड़ेगा। उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है इसके तुलना में। तो आप देखिएगा a + b/c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/1। एक इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने जो बनाने के बाद आपका दिमाग जो है खुल जाएगा कि कैसे बनाना है। x - y प्लस z रेशियो y - z प्लस 2w रेशियो 2x प्लस z - w इक्वल टू 3:4:7। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3x प्लस 3z - 2w रेशियो w, है ना? देखिए आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना? तो इसमें x - y प्लस z y - z प्लस 2w 2x प्लस z - w इक्वल टू 3:4:7 हो गया। अब एक बात बताइए कि 3 और 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 + 4 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके ये होगा या नहीं होगा? इन दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा। तो यहां से प्रश्न ये है, शायद दिख नहीं रहा है ना? 3:4:7। ये एक बार फिर से देख लीजिए इसको। अगर हम बात करते हैं कि इसमें से x - y प्लस z रेशियो y - z प्लस 2w रेशियो 2x प्लस z माइनस w 3:4:7। अब दिख रहा होगा सर, 3:4:7 हो गया। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w। हर क्वेश्चन के नेचर का आपको देखना होगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है, बस उसका तरीका मालूम होना चाहिए। अगर तरीका मालूम नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। इसलिए टेक्निक को सोचिए और लंबा बनाने, एक पेज बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया कि शुरुआत किए और आधा घंटा तक क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाने के बाद सोच रहे इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाएंगे, तो क्या बनिएगा वो सोच लीजिए।
तो इसमें देखिएगा x माइनस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x माइनस 2x प्लस जेड माइनस w इक्वल टू 3:4:7 हो गया। यहाँ भी कॉन्सेप्ट यही है, 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w बराबर 2x प्लस जेड माइनस w, है ना। अब एक बात बताइए, यहां से माइनस वाई और प्लस वाई गया काम से कि नहीं? और ये देखिएगा प्लस जेड और माइनस जेड भी खत्म हो गया। अब यहां हो जाएगा x प्लस 2w इक्वल टू 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस जेड माइनस w। अब एक बात बताइए, अगर माइनस w इधर आ जाता है तो 2w और w कितना हो जाएगा? 3w हो जाएगा। माइनस w इधर आ जाता है तो 3w, 2x में x जाएगा x प्लस जेड, है ना। x प्लस कितना हो जाएगा? z हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से देखिएगा कितना आसान तरीका है। अब यहां पर हम लोग सेट कर देंगे, क्या हो जाएगा? जो कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट में जो लगेगा वो ये लगेगा कि x प्लस z का वैल्यू है 3w, तो 3 × x प्लस z माइनस 2w बाय कितना हो जाएगा w। अब एक बात देख लीजिए यहाँ पे लोग कि x प्लस z का वैल्यू है 3w, x प्लस z का वैल्यू कितना है बोलिए? 3w है। तो 3w को 3 से कर देंगे तो 9w, और 9w में 2w जाएगा 7w बाय w, 7:1 है कि नहीं? तो 7:1 इज द करेक्ट आंसर। और इतना भी लफड़ा नहीं करना है, जो लोगों का कंसेप्ट बन जाएगा, जो प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट ऐड करके ये चीज लिख सकते थे कि 3w बराबर xz। तो यहां से देख लीजिए 3x प्लस 3z है, तो 3 × x प्लस z माइनस 2w बाय w, तो 3x प्लस z। अब x प्लस z का वैल्यू यहां से 3w आ गया, तो 3w को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9w में 2w जाएगा। ये देखिए x प्लस z यहाँ है, x प्लस z का वैल्यू 3w है। और यहां से देख लीजिए 3x प्लस 3z जो था, तो 3 कॉमन लिए तो x प्लस z आ गया माइनस 2w। x प्लस z का वैल्यू है 3w, x प्लस z का वैल्यू है 3w, तो 3w × 3, 9w में 2w जाएगा, 7w हो जाएगा बाय w इक्वल टू 7:1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7:1। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया और इस तरह से आगे भी आते रहेगा जब तक परीक्षा होते रहेगा, है कि नहीं? इस तरह का प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जिसमें विद्यार्थी फंसते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जैसे A:B, B:C का सिंपल अगर कोई भी रेशियो पूछ के AB से अगर पूछे तो कोई भी बना देता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न में आप फंस जाइएगा। तो इस तरह का ध्यान से देना है ना। और इस तरह का हम लोग आगे और क्वेश्चन पर विचार करें। एक क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन इतना आसानी से उसको बता देने जा रहे हैं कि देखिएगा, अगर हम लोग a बराबर बात करें, a बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, a बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, और आपसे अगर कोई पूछ दे, आपका क्वेश्चन में a बराबर इतना दिया हुआ है, a माइनस a रेशियो a माइनस b रेशियो a माइनस c इक्वल टू 12, 13 रेशियो 11, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू बताइए। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आप लोग सभी लोग ऐड करने लगते हैं कि ऐड करने के बाद फिर इसका 2a का वैल्यू लाने के बाद कॉन्सेप्ट बनता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए चुटकी में इसको आप बना सकते हैं। कैसे चुटकी में बना सकते हैं वो देखिएगा। अगर हम बात करें कि 12, 13 और 11 है ना, 12, 13 और 11, और पूछ रहा है ABC, अगर इसको फाइंड करना है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3, 1, 4, 1, 1, 2 यानी 24 है ना। इसको अगर फाइंड करना है B को, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और 1 1 2। इसको ऐड करना है तो 3 2 5 यानी 25। A B और C का रेशियो फाइंड हो जाएगा। ये 24 रेशियो 23 रेशियो
कितना बोलिए 24:23:25। अब इसी को आप कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो बताइए कितना देर लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10 सेकंड भी बहुत है, 10 सेकंड से भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको प्रोसेस वाइज आप बनाइएगा, अगर इसको आप प्रोसेस वाइज बनाइएगा बहुत समय लगेगा। प्रोसेस वाइज में क्या करना पड़ता है, सबको ऐड कर दीजिए, a 3a माइनस a प्लस b प्लस c 12 13 11 है कि नहीं, तो 2 3 5 और 1 6, 1 1 2 1 3 36 आ गया। अब एक बात बताइए, 36 आया तो 3a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना आ जाएगा। यहां से देख लीजिए कि अगर 2a बराबर a प्लस b प्लस c होगा तो 3a माइनस, सॉरी यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3a माइनस 2a बराबर 36 हो जाएगा, है ना। तो 3a माइनस 2a बराबर 36 हो गया। 2a कहाँ से आया, 2 को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a आ गया, तो 3a माइनस 2a बराबर 36 आ जाएगा। तो 3a में से 2a जाएगा, a बराबर 36 हो जाएगा, a बराबर 36 हो जाएगा। अब प्रश्न यहाँ आता है कि a इक्वल टू जब 36 आ गया तो स्मॉल a का वैल्यू क्या आएगा, देख लीजिए, a माइनस a बराबर 12 है और a का वैल्यू 36 आ गया। 36 माइनस a बराबर 12, तो 36 में 12 जाएगा, 24 बराबर 3। इतना लंबा चौड़ा अगर बनाइएगा तो फेल कर जाइएगा एग्जाम में। ये मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो टाइम मैनेज करके बनाइए, टाइम को मेंटेन करके बनाइए, तब आपको फायदा होगा। सीधा सीधी ऐसा अगर प्रश्न आपके सामने आए तो सीधा ऐसे बता लेना है कि a रेशियो b रेशियो c। ये पता कैसे चलेगा, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब हम क्वेश्चन को बनाते रहेंगे तभी पता चलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि 12 13 और 11 हो गया, a b c का वैल्यू जो आपका यहाँ से 12 13 11 इसी को उठा लिए। अगर a को फाइंड करना है तो a को भूल जाइए, b और c को ऐड कीजिए, b को अगर लेना है तो a और c को ऐड कीजिए, c को लेना है तो a और b को ऐड कीजिए। 24 23 25 मेरा मानना है कि आप लोग ऐसे बनाइएगा तो आपको सफलता मिल जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय लीजिएगा तो दिक्कत होगा, समय कम लेना है, समय के अनुसार बनाना है, ज्यादा स्कोर करना है, इसके लिए तरीका को बदलना होगा, है ना। प्रोसेस वाइज हर चीज को बनाइएगा तो दिक्कत होगा। तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका 24 23 और 25। यहाँ विद्यार्थी हजारों की संख्या में सफल हुए हैं, उनको एक ही चीज समझाया गया है कि आप जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं या जब एग्जाम देने जाते हैं तो माइंड में एक बात सेट होना चाहिए कि 1 घंटा का अगर एग्जाम है तो 1 घंटा में 5 मिनट कम ही रहे तब पर ही मेरा काम हो जाना चाहिए। जितना बनाना है उतना आपको बना देना होगा। ऐसा नहीं कि अब समय हो गया, लग रहा है कि नहीं बना पाए तो फिर दिक्कत होगा। उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ABC का हो जाएगा 24 23 और 25, है ना। अब ये हम लोग का बेसिक कैलकुलेशन था। बेसिक कैलकुलेशन के बाद आता है टाइप 1, और टाइप 1 में आपको बताएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। क्या बताएंगे, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। इससे भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। तो देखिएगा आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न में अगर पूछा जाए कि 2 व्यक्तियों का आय 4:3 है, 2 व्यक्तियों का आय 4:3 है, ये क्या हो गया, आय हो गया। आय मतलब आप समझते होंगे, इसको इंग्लिश में इनकम बोलते हैं, जो हम लोग कमाते हैं, महीना का जो मिलता है वही आय हो गया। आय अगर मान लीजिए कि 4:3 है और खर्च 3:2 है, और खर्च 3:2 है, आय हो गया 4:3। ये टाइप 1 कर लीजिएगा यहाँ से, टाइप 1 आय हो गया 4:3 और खर्च हो गया 3:2। यदि प्रत्येक का बचत 600 रुपया है, ए और बी हो गया, प्रत्येक का बचत 600 रुपया है, तो ए का आय ज्ञात करें। कंसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का आय का अनुपात 4:3 है, ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है, उनके खर्च का अनुपात 3:2 है और उनके बचत कितना है, 600 रुपया है। तो बताइए ए का आय ज्ञात करें। हमेशा एग्जाम में आते रहता है, बहुत सिंपल, और 1 सेकंड 2 सेकंड में सब क्वेश्चन बनने वाला चीज है। एक बात बताइए, ए कमाता है 4, खर्च करता है 3, तो बचत होगा 1। बी कमाता है 3, खर्च करता है 2, इसका भी बचत होगा 1 यूनिट, है ना। दोनों के इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग आएगा। इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, सेविंग आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 600, 1 यूनिट इक्वल टू 600। ये 1 यूनिट क्या है, सेविंग है।
ये 1 यूनिट क्या है, सेविंग है ना। ये 1 यूनिट सेविंग है किसका, ए और बी दोनों का सेविंग है, अलग अलग 600। तो अब एक बात, इसका भी 600 सेविंग होता है, इसका भी 600 सेविंग होता है, इसलिए ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता उसका भी उपाय है सेम करने का। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू 600 हो जाएगा तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2400। तो यही तो एक आय हो गया। बताइए कितना समय लगा। इसमें पेन भी यूज नहीं करना है, पेन भी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट अगर स्क्रीन पर क्वेश्चन आता देख लेंगे 4:3 और 3:2 है, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, 3 में 2 जाएगा 1। 1 यूनिट का वैल्यू 600 हो गया तो 4 यूनिट का वैल्यू जाएगा 2400। ऐसा ही और एग्जांपल उसके बाद हम लिख भी देंगे क्वेश्चन। अगर हम ये कहें कि ए और बी के इनकम का रेशियो है 7:5, 7:5 ये इनकम जिसको हम आय कहते हैं, और खर्च है 5:3 जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। इनकम हो जाएगा 7:5, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 5:3। और मान लीजिए 1000 रुपया सेविंग हो और एक आय पूछा जाए तो क्या हम लोग कहेंगे 7 में 5 गया 2, 5 में 3 गया 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000, 1 इक्वल टू 500। तो अगर 7 पूछ रहा है तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बहुत हार्ड से हार्ड प्रश्न सेकंड में बनेंगे। ये 3500 हो गया, कितना हो गया 3500 हो गया, है ना। अगले क्लास में इसके आगे हम लोग और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और एग्जाम निकालिए।